बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में एंड बड़ी कॉमन सी क्वेरी आती है हमारे पेशेंट से व्हेन दे टॉक अबाउट ब्लीच। मैम घर में पार्टी है, क्या मैं ब्लीच कर सकती हूँ? मैम मेरा फंक्शन आ रहा है, दिस अ कॉलेज फेस्ट एंड आई लव टू ब्लीच बिकॉज आई लुक फेयर व्हेन आई ब्लीच माई फेस। ब्लीच आखिर होता क्या है? वो आपके फेस पे क्या करता है दैट यू स्टार्ट लुकिंग लिटिल फेयर व्हेन यू ब्लीच योर फेस? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? किस फ्रीक्वेंसी से करना चाहिए अगर करना चाहिए तो? क्या इसके कोई सेफ़र ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में? तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ एट ऑल यू ऑल्सो आर अ पर्सन जो रेगुलर बेसिस पे ब्लीच करते हैं देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लुक फॉर सेफ़र ऑप्शंस ऑफ योर रेगुलर ब्लीच। Hi, I'm Dr. Ruchi, your dermatologist, cosmetic dermatologist and laser surgeon at Sparsh Aesthetics Ludhiana. आज हम बात कर रहे हैं फेशियल ब्लीच के बारे में। क्या होती है फेशियल ब्लीच? फेशियल ब्लीच का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो आपके फेस के जो बेबी हेयर हैं या जो बिल्कुल पतले बाल हैं उनको ब्लीच कर देता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, ये बहुत से कॉमन कंपोनेंट हैं किसी भी ब्लीच के। तो ये जो केमिकल है इट इज़ नॉट वेरी सेफ फॉर योर स्किन, इसलिए आपने रेगुलर बेसिस पे ब्लीच से बचना है। आपने रेगुलर बेसिस पे हर 15 दिन में, हर एक महीने में ब्लीच नहीं करनी है, क्योंकि जब ये केमिकल आप फेस पे लगाते हैं तो अगर आपकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है या सेंसिटिव है तो वो फ्लेयर कर सकती है, उसमें रैशेज आ सकते हैं, एक्ने है तो फ्लेयर कर सकते हैं, एक्जिमा है तो फ्लेयर कर सकता है। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो अवॉइड करिए उन दिनों में आप ब्लीच करना। आपकी स्किन वेल हाइड्रेटेड होनी चाहिए अगर आपने ऐसा कुछ भी केमिकल फेस के ऊपर ट्राई करना है। और अगर आप पहली बार ब्लीच कर रहे हैं तो डू ट्राई अ पैच टेस्टिंग ऑन योर फेस। आप ईयर के पीछे थोड़ा सा ब्लीच लगा के छोड़िए और लीव इट ऑन फॉर मे बी 48 आवर्स एंड री चेक अगर उसमें कोई रेडनेस या रैश नहीं है दैट माइट बी सेफ फॉर योर फेस एज वेल। अब ब्लीच क्योंकि केमिकल है ये आपकी स्किन को ड्राई और डल कर देती है अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इससे अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो बर्न भी बहुत कॉमनली हो जाते हैं। पिगमेंट्री ऑल्ट्रेशन या पिगमेंट्री चेंजेस जो स्किन में है वो ज़्यादा दिख सकती है। अनइवन टोन जो आपकी ऑलरेडी स्किन में है और जिसके लिए आप सोचते हैं कि ब्लीच माइट हेल्प यू, वो भी एग्रावेट हो सकती है। ब्लीच जो है आपके स्किन के कलर को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करती है। ये जो आपके स्किन के ऊपर पतले पतले से बाल रहते हैं, फाइन हेयर रहते हैं, ये उनको लाइट करती है। तो उससे थोड़ा इल्यूजन इफेक्ट होता है कि आपको लगता है आपकी स्किन थोड़ी सी लाइट और थोड़ी सी फेयर हो गई है। तो हमने सबसे पहले ये सीख लेना है कि रेगुलर बेसिस पे नहीं करना है। जब आपने ब्लीच किया है इमीडिएटली बाद आप अच्छा सा थिक मॉइस्चराइज़र लगाएंगे ताकि उसकी वजह से जो ड्राइनेस और डलनेस आ रही है वो नहीं आएगी। अब सन प्रोटेक्शन के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाएंगे और भी ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाएंगे जब आपने ब्लीच किया है, बिकॉज दैट मेक्स योर स्किन सेंसिटिव टू सनलाइट। तो अगर हम फेयर होने के लिए या फेयर दिखने के लिए ब्लीच कर रहे हैं और सन एक्सपोजर कर रहे हैं या सन प्रोटेक्शन नहीं ले रहे हैं तो वी आर हार्मिंग द स्किन, हमारी स्किन और भी ज़्यादा टैन और डल लगने लग जाएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि अगर आप मैम ब्लीच अवॉइड करने को कह रहे हैं तो क्या इसके कोई सेफर ऑप्शन अवेलेबल है? तो सबसे पहला क्वेश्चन कि आप ब्लीच क्यों करना चाहते हैं? यू वॉन्ट टू लुक फेयर, वन थिंग। सेकेंड थिंग कि अगर आपकी स्किन में अनइवन टोन है तो शायद आप ब्लीच करके अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। तो अनइवन टोन का क्या ट्रीटमेंट है? तो अगर आपके हेयर हैं जो कि थिक हैं तो इसके लिए कोई ना कोई हार्मोनल चेंज हो सकता है जिसकी वजह से फेशियल हेयर थिक हो गए हैं। तो टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राई फाइंडिंग आउट द हार्मोनल चेंज द कॉज ऑफ योर थिक फेशियल हेयर। तो इसके पीछे हो सकता है हार्मोनल चेंज हो सकता है कि आपको पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ का कोई इशू हो, चाहे वो क्लिनिकल या सब क्लिनिकल। तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि फेस पे थिक हेयर क्यों आ रहे हैं। और अगर थिक हेयर है तो वो लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए बहुत अच्छे से रिजल्ट देते हैं। थिक हेयर, डार्क हेयर आर वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ हेयर विच रिस्पॉन्ड टू लेज़र हेयर रिडक्शन। इसके लिए डायोड लेज़र या ट्रिपल वेवलेंथ डायोड है जो कि मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि अवेलेबल है। यू शुड टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर द वेरियस ऑप्शंस दे हैव फॉर लेज़र हेयर रिडक्शन।
और अगर आपके बाल बहुत थिन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सॉफ्ट हेयर है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर लेज़र टोनिंग। लेज़र टोनिंग जो है इसको एक तरह से पिगमेंट लेज़र भी कहते हैं, कि जो भी पिगमेंट्री ऑल्ट्रेशन है उसको ट्रीट करने के लिए लेज़र टोनिंग यूज़ करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक के लिए। ये क्यू स्विच एंडियाक लेज़र होता है जो मेलेनिन को ब्रेक डाउन कर देता है, और इनडायरेक्टली इससे आपके जो सॉफ्ट फाइन हेयर है वो भी लाइटन हो जाते हैं, जिसको लेज़र ब्लीच का इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये बहुत सेफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट। यू शुड टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट अबाउट द सेफर ऑप्शन विच आर अवेलेबल, जो आपकी स्किन को भी इम्प्रूव करते हैं, स्किन के टोन को भी इम्प्रूव करते हैं, और साथ ही साथ हेयर, आपके जो फेशियल हेयर हैं वो भी लाइट और कम हो जाते हैं। सो anything, any query related to this topic, do write us in the comment section, and keep following us for all such tips on our YouTube channel, as well as we are also available on Facebook and Insta. Do follow us on the those social media channels as well. Bye bye, have a nice day.